वचन, पिता परमेश्वर का आज का वचन भजन संहिता 51 का 7। अनीता जी, इस समय पर पिता परमेश्वर शुद्धिकरण के बारे में आप लोगों से बातें करना चाहता है, आप लोग को कुछ खिलाना चाहता है। आइए पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द जूफा लॉर्ड। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। बनूंगा। हालेलुया। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही हालेलुया, है? जूफा से हालेलुया। मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। लैंड, परमेश्वर चाहता है कि आप लेंट डे शुद्धिकरण के साथ प्रवेश करें। आमेन, हालेलुया। आप लेंट डे में, ईस्टर में शुद्धिकरण के साथ प्रवेश करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर चाहते। मैं इस समय कई लोग, कई परिवार हैं जो कि हमेशा इस बात पर रहते कि ये 40 दिन उपवास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 40 दिन ये मैंने देखिए एक बात बताऊं, 40 दिन उसने दुख भोगा था, ये सही बात है कि नहीं? हाँ अनीता जी। जी सर। हाँ। आप इस फेर में क्यों रहते हैं? है ना? एक 40 दिन का मतलब होता है 1 महीना 10-15 दिन। 1 महीना 15 दिन, 11 महीने आपके पास पड़े हैं। कितने महीने पड़े हैं? 10.5 महीने समझ लीजिए। 10.5 महीने दुनिया में चलने के लिए अगर आप 40 दिन का ये उपवास करते हैं, 40 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का ये उपवास करता है, तो आपको नहीं लगता कि आप अपने जीवन में हर साल एक शुद्धिकरण को प्राप्त करते हैं? हाँ? आपको नहीं लगता है कि मैं अगर आज 3 दिन उपवास करूंगा तो मैं एक शुद्धिकरण को प्राप्त करूंगा? अनीता जी, जरूरी है है ना? शुद्धिकरण के लिए सर। जी हाँ। देखिए, आपको अपने पूरे साल भर आपको लगता है कि आपको एक व्यक्ति को एक शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता रहती है। वो जी। कब धीरे धीरे पाप के रास्ते में चले जाता है पता नहीं चलता। है शुद्धिकरण ना की अनीता जी? जी, शुद्धिकरण की हाँ, आवश्यकता। शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता रहती है ना? आप देखिए, आपने पाप किया, धो दिया, ठीक है। आपने पाप किया, धो दिया, ठीक है। क्या आप प्रतिदिन नहाते नहीं है क्या? हम्म, जी सर। आप बारिश आई, कीचड़ लगा, कुछ मैंने आपके ऊपर दाग लगा, आप धो दिए, ओके। क्या आपको नहीं लगता है आप आज बहुत फ्रेश है? बहुत फ्रेश है आप एकदम, मैंने आपको, मैंने आप कोई गंदगी नहीं है। आप दिन भर मैंने इत्र लगा के बैठे हैं, क्या फिर भी आप सवेरे नहाते हैं? देखो देखो, ड्यूटी नाइट तक कर गया। देखो देखो, हाँ, ओके कर दो। नहीं नहीं, सेकंड। हाँ, हाँ, 1 मिनट इस समय। अ, हाँ, ऐड कॉल। नहीं नहीं, इस समय फोन में कौन कौन है? रूबी, तुम हो क्या फोन में? प्रेज द लॉर्ड। राहुल भाई है क्या? नहीं, नहीं है। ऐड कॉल करो तो किस सेकंड होता है? तो वीवो पर रखता हूँ।
तो अच्छी तरह योगा करो। हाँ, पेट पर योगा। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। इस समय कॉल में भी बहुत लोग हैं, है ना? Shit. मैं कंफर्म करो। हाँ, Yes. कॉल वाले इधर लाओ तो। Thank कॉल you, में जो Jesus. भी है ना, जितने भी लोग हैं ना, एक बार रिंग करके काट दो, आपको ये तुरंत रिंग करेगी। थोड़ा सा नए नए लोग हैं, आप इस समय सभी लोग को मैंने कॉपरेट करें, है ना? Thank you, क्योंकि Jesus. अभी छवि नहीं है, इसकी जगह पर सभा संभाल रही है ना? तो इस समय सभा नहीं, तुरंत मत उठाओ। Thank you. हाँ, हाँ, है ना? थोड़ा सा मैंने मुझसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय फोन भी नया है ना? सभी लोग को अब मेरी आवाज आ रही है मेरे फोन में? Yes, thank you, sir. हाँ, थोड़ा सा जी सर, कॉपरेट आ रही करें, है। आ अभी रही थोड़ा भैया। सा। जी चलिए, भैया। इस समय बार प्रेज बार लॉर्ड, कटता है तो बड़ी हालेलुया। मुश्किल है। हाँ, तो धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं बता रहा हूँ, तो आपको प्रतिदिन नहाने की जरूरत है। प्रतिदिन नहाने की जरूरत है, आप कितने भी साफ सफाई करें, है ना? तो आज का जो वचन है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, है ना? तो आप डिक्लेयर करो। हाँ, फिर से लग, फिर ऐड कॉल करो, ऐड कॉल। हाँ, मेगा करो। हाँ, हाँ, हम्म, अपने आप हो जाए। ड्यूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। एक दाऊद राजा, एक क्या थे अनीता जी, इस समय आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि लगातार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, फोन के द्वारा भी, ये सब के द्वारा। एक दाऊद राजा थे, है ना? जी, उन्होंने पाप किया था, बत्सेवा नाम की एक लड़की के साथ, उसके पति के रहते हुए उसने क्या किया था? व्यभिचार किया था। ये इतना बड़ा दाग था, ये इतना बड़ा दाग था कि हाँ, ये इतना बड़ा दाग था कि इसने घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना की। इसने घुटनों में आकर पिता से क्षमा मांगी थी। परंतु इस भजन संहिता 51 में एक मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है? बोलता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये मोड़ बड़ा खतरनाक था उसके बने। इस भजन संहिता में शुरू में क्षमा मांगता है, सब कुछ करता है, परंतु ये मोड़ बताता है कि वो इस पाप के लिए वो जिम्मेदार नहीं, वो स्वयं तो जिम्मेदार है, परंतु वो इस पाप के लिए कुछ और भी सोच रहा है कि मैं कहीं और से ये पाप लेकर आया। तो ये मेरे साथ इस समय इस बात को समझ पा रहा होगा अनिता जी। अनिता जी, जी, आप, हाँ, आप समझ जी, पा रहे हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? जी, हाँ, कई बार आप लोग को लगता होगा ना कि मैं ये पाप करना नहीं चाहता, परंतु ये पाप मुझसे हो जाता है। जी, जी, आपको नहीं लगता कि ये पाप आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके पूर्वजों
आपके माता पिता से ये गुण आया था। जी हाँ। आप सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, फिर भी आपको लगता है कि मैं क्रोध इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए क्रोध कर रहा हूं कि ये क्रोध करना मैं नहीं चाहता। हम्म, मैं ये क्रोध करना नहीं चाह। नहीं चाहता, परंतु ये क्रोध मुझसे हो जाता है। हम्म, कितनों को इस समय लगता है कि हाँ, बहुत सारी आदतें हैं जो मेरे अंदर है, पर मेरे माता पिता के भी अंदर अंदर था, इसलिए आज भी मेरे जीवन में काम कर रहा है। जी हाँ। हालेलुया। हालेलुया। है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नशे से मुक्ति चाहिए, परंतु मैं नशे से मुक्ति नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता के सेल में क्या आया है? नशा करना आया है। आप समझ रहे? जी हाँ। हाँ, मैं देखिए, मैं कई बार एक और चीज बोलता हूँ। जैसे आपके जीवन में तलाक एक ऐसा शब्द है कि अगर आपके माता पिता या आपके खानदान में 2 या 3 बार तलाक हो चुका है, आप देखिएगा कि इस पीढ़ी में भी आपके जीवन में तलाक आएगा। हम्म, चाहे आप ऐसी कोई बीमारी जो कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी को है, तो आपको भी वो बीमारी क्या हो सकती है? लग सकती है। तो आपने इस बीमारी के लिए, इसके लिए क्या आपको लगता है कि आप जिम्मेदार हो? आपने कोई पाप किया? नहीं। पर ये गलती कहां से हो रही है? आपके सेल पूर्वज में आया है। से। ये गलती आपके सेल में आया है। उसी तरह दाऊद बोलता है कि मैं ये पाप इसलिए नहीं किया हूं कि मैं पाप करना चाहता था, परंतु ये पाप इसलिए किया हूं क्योंकि मेरे माता पिता में ये पाप आया था। हालेलुया। तो यहां पर वो क्षमा मांगने के बाद एक बात बोलता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर। यानी मेरे सेल में जो गड़बड़ियां है, उस गड़बड़ी को क्या कर? उसे शुद्ध कर। उसे क्या कर? शुद्ध कर। इसको। उसको शुद्ध करना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने पाप को तो मैं मान लेता हूं, मैं मेरे पाप से छुटकारा तो मुझे आप दे ही दोगे, परंतु शुद्धिकरण की मुझे आवश्यकता है। शहर में जो। आपको कितने लोगों को लगता है कि आप इस लेंट डे में, आप इस समय ईस्टर में एक नए जीवन में शुद्धिकरण के साथ चलना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। देखिए, शुद्धिकरण एक व्यक्ति है ना। मैं कुछ दिन पहले, है ना, वो चल रहा है, इधर, हाँ, एक मिनट, चल रहा है। मैंने, हाँ, एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले बात किया था। वो व्यक्ति ना तो कोई प्यार किया, आप समझ रहे हैं, हम्म, ना तो कोई व्यभिचार किया है। हाँ, 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 लगाते जाओ। ना तो वो किसी के साथ क्रोध कर रहा है ना। वो मुझसे बातें कर रहा था। अब मेरे सामने एक एक समस्या थी। मैं उसको ये भी नहीं बोल पा रहा था कि भैया तू बहुत बड़ा पापी है, चलो तुम्हें प्रभु यीशु की जरूरत है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, अनीता जी जी? जी हाँ सर। मैं ऐसा, मेरे को ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं उसको कैसे बोलूं प्रभु कैसे यीशु के करते बारे हैं? में। हम्म, क्योंकि वो व्यक्ति ना पाप किया, वो व्यक्ति ना प्यार किया, ना किसी को धोखा दिया, ना गुस्सा कर रहा है। बड़े शांत के साथ मेरे को बोल रहा है कि मुझे प्रभु यीशु, मैं क्यों आऊं करके मेरे को पूछा। तो मेरे को ना, अच्छा पढ़ाई भी करता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको प्रभु यीशु के बारे में क्या बताऊं। हम्म, मैं बोला तुम एक पापी हो, तुम विश्वास करते हो? तो वो ना मेरे को ना बहुत देर तक सोचने लगा कि ये पापी क्या होता है।
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? वो रो दिया उस समय। बोलता है कि मैंने कौन सा पाप किया, आप बताओ। मैं बता ही नहीं पाया भाई। हम्म। मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि मैं इसको क्या बोलूं। आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ। परंतु हम पाप माता करने पिता से की। पापी नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी जी। हम पाप करने से पापी नहीं है। हमारा हम जहां से आए हैं, हमारा खून में ही पाप है, हमारी सैलरी ही पाप है। हमारे माता पिता के पाप से भी हम पापी हो रहे हैं। हालेलुया। हम्म। तो यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैं ये जो पाप किया हूं ना, इतना बुद्धिमान राजा होते हुए परमेश्वर के नजदीक जाकर भी मैंने ये पाप किया, तो इस पाप के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरी पुरानी माता पीढ़ी। पिता। तो अगर आप अगर दाऊद के वंश को देखेंगे, तो ये वेश्या एक तीन ऐसी औरतों की कहानी है। 42 पीढ़ी में तीन ऐसी औरतों की कहानी है जिन्होंने गलत रीति से इस वंश में, जो गलत थे और परमेश्वर ने उनको चुना था। एक हम्म। तामार, एक राहेब। आप समझ रहे हैं ना? जी रे। हाँ। ये वो थे जो कि वेश्याएं थी, जो कि गलत रीति से किए मैंने अपने जीवन को लाए थे। और इनके सेल कहीं ना कहीं दाऊद राजा के अंदर भी था। हम्म। तो एक बात बोलता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर। कितने लोगों को लगता है कि आपको शुद्धता चाहिए, शुद्धिकरण चाहिए? जी सर। आप इस समय पाप नहीं कर रहे होंगे, परंतु आपके अंदर पाप निरंतर कार्य कर रहा होगा। इस लेंट डे में कई लोग गिरे होंगे। वो लोग इस लेंट डे में कई लोग गिरे होंगे। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भैया हमने तो बड़ी सिद्धता के साथ शुरुआत किया, परंतु हम धीरे धीरे क्या हो गए? गिर चुके हैं। हमको कोई ना कोई आकर क्या कर लिया है? इस उपवास में गिरा दिया। तो मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके अंदर पाप आपके द्वारा नहीं, आपके पूर्वजों के द्वारा भी आया है। आप पाप नहीं कर रहे हैं। आपको ये 40 दिन बहुत अच्छे से गुजरे हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि मैं गड़बड़ी किया हूं। परमेश्वर कहता है कि इस समय नए सिरे से आप समझिए, नए सिरे से समझिए कि आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर, क्या बोलता है अनीता जी? जूफा जूफा। से मुझे शुद्ध कर। तो ये जूफा क्या होता है? ये जूफा क्या होता है? देखो, जूफा का काम मैं आप लोगों को बता दूं। जूफा एक पेड़ का एक फूल समझ सकते हैं। एक 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 फूल है ना? तो ये एक जूफा है ना, एक पेड़ का एक भाग है, एक वनस्पति है। जैसे जूफा है ना, जूफा एक एक प्रकार का एक वनस्पति है। पहला काम, जैसे किसी को माने जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है ना, तो ये जूफा का पानी या जूफा को पीने से क्या होता है? पूरा पेट वेट आपका क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। यानी एक प्रकार का पूरे आपके सेल क्या हो जाते हैं, मैंने आपके अंदर का मैंने डिटॉक्स करता है ये जूफा। जी जी जी। एक प्रकार डिटॉक्स का काम करता है, एक शुद्धिकरण का काम करता है। और दूसरा जूफा का काम क्या था कि जब लहू में छिड़काव होता था शुद्धिकरण का, तो पुराने नियम में जूफा से क्या करते थे? लहू डुबा कर शुद्धिकरण करते थे, जूफा से छिड़कते थे। आप देखे होंगे कि उसने जूफा से क्या किया? छिड़का, है ना? तो जूफा जूफा एक पौधा था जिसका
लहू को लेकर क्या करते थे, अपने चौखट पर जूफा लहू का जो छिड़काव करते थे, तो जूफा से डुबाकर अपने चौखट में अपने अलंगों में क्या करते थे, लहू लगाते थे, है ना। जब कभी कोई व्यक्ति को कोड़ी जो मैंने जैसे कि एक कोड़ कोड़ करके एक बीमारी उस समय बहुत चल रही थी, है ना। तो ये कोड़ हम्म, बीमारी से अगर कोई शुद्ध हो जाता था, तो जूफा से ही मैंने लहू में डुबा कर उसके ऊपर छिड़काव किया जाता था, और बोला जाता, फिर उसके बाद उसको समाज में जब ठीक हो जाता था, उसे जूफा से उसे पूरी तरह शुद्धिकरण के साथ उसको समाज में क्या करते थे, स्थापित करते थे। मिला। आज आप लोगों ने जूफा के बारे में बहुत हम्म, अच्छे से क्या किया, जानकारी ले लिया है। हालेलुया। तो दाऊद भी क्या कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, यानी लहू से मुझे क्या कर, शुद्ध शुद्धिकरण में करके। ला, मुझे लहू में क्या कर, शुद्धिकरण में ला। तो आज शुद्धिकरण की घोषणा करने से पहले मैं आप इस समय आप लोग प्रार्थना करें, पिता मुझे प्रभु यीशु के लहू में शुद्धिकरण में ला, पिता मुझे शुद्धिकरण में ला। इस समय आप 5-10 मिनट 10 मिनट आप मेरे साथ शुद्धिकरण में है। एक वचन है, आज शुद्धिकरण की घोषणा हो रही है। आज बुधवार का दिन है, लेंट डे, शुक्रवार लेंट आपका ईस्टर संडे के दिन है। इस समय मैंने हफ्ते के 2 दिन में आया नहीं, धन्यवाद देते पिता का कि आज से मैं आप लोग को घोषणा करवा रहा हूँ। आज मैं शुद्धिकरण की घोषणा के लिए मैं आया हूँ। सभी लोग अपने आप में तैयार हो जाइए। आप दाऊद राजा की तरह, आपने जो पाप किया आपने क्षमा मांग लिया है, परंतु आपके अंदर अभी भी पाप करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, चल रही है। आपको उस प्रवृत्ति से क्या होना है, शुद्धिकरण होना है। और पहला यूहन्ना 1:7, अनीता जी पढ़िए क्या बोलता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, जी सर। पर हाँ यदि, जी, एक का साथ में सर, पहला यूहन्ना। हाँ हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। शुद्धिकरण का केवल एक ही नियम है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र का यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। तो शुद्धिकरण के लिए क्या 3 बातें जरूरी है, शुद्धिकरण के लिए कितनी बातें जरूरी है, तीन तीन बातें बार पहला चलना, सभी लोग बोलिए चलना। चलना। दूसरा, चल जब हम चलेंगे तो सहभागिता रखते हैं, दूसरा सहभागिता रखना। सहभागिता तीसरा, रख। जब हम सहभागिता रखते हैं तो लहू अपने आप हमें शुद्धिकरण में लेकर आता है। सभी लोग बोलिए ये 3 बातें, चलना, सहभागिता रखना और शुद्ध होना। चलना, सहभागिता रखना, शुद्ध होना। आज आप इस समय शुद्धिकरण में 10 मिनट मेरे साथ हैं। आप शुद्धिकरण के साथ ईस्टर मनाने जा रहे हैं। सभी लोग बोलिए चलना, सहभागिता चलना, रखना और शुद्ध सहभागिता होना। रखना। पहला, जो जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम ज्योति में चले। पहला, वो ज्योति में है, हमें भी ज्योति में चलना है। कितने लोग इस समय समझते हैं कि वो ज्योति में है और मैं ज्योति में चल रहा हूँ, वो ज्योति में है और मैं ज्योति में चल रहा हूँ। अनीता जी आप आज बोल सकते हैं कि वो ज्योति में है और मैं ज्योति में चल रही हूँ। कितने लोगों को साहस नहीं हो रहा ये वाला वचन बोलने का, हाथ का चिन्ह दे। मैं आप लोगों को आज एक अद्भुत रीति से अंदर प्रवेश कराने जा रहा हूँ, हाथ का चिन्ह दे। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा ज्योति में चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ,
मेरा कल रात को ही तो पाप किया, अभी तो गलत किया, अभी तो मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं इस समय ये शुद्धिकरण को कैसे, ज्योति में मैं कैसे, हाँ मेघा एकदम हाथ का चिन्ह दे दी कि नहीं, वो ज्योति में है पर मैं ज्योति में नहीं चल रही हूँ, मैं गिर जा रही हूँ। हाँ, रूबी अब्राहम ने भी बोला नहीं सर, मैं वो ज्योति में है पर मैं ज्योति में चल नहीं रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा, होगा, आज ही होगा, इसी वक्त होगा। सुनीता मसीह भी बोल रही है कि नहीं सर, वो इतना बड़ा ज्योति में नहीं हूँ, कल तो मैंने कल लड़ाई झगड़ा किया है, परसों लड़ाई झगड़ा हुआ है, और हम ज्योति में नहीं है, तो क्या मेरा शुद्धिकरण में मैं प्रवेश नहीं कर सकती? कर सकती है, परमेश्वर की बेटी तुम कर सकती हो। इस समय कई लोगों ने अपने आप को जांचा कि नहीं सर, हम शुद्धिकरण में शायद नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं। मैं आपको आज तरीका बताने जा रहा हूँ। वो आनंदित हूँ कि आप लोग परमेश्वर की साहसी बच्चे हैं, जो कि आप लोगों ने हाथ का चिन्ह देकर बोला कि ये वचन क्या हमारे लिए आज हो सकता है। यस, ये शुद्धिकरण हमारे लिए हो सकता है। यस, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, आप जब शुद्धिकरण में आने से पहले अपने पापों को क्षमा मांग लीजिएगा। सभी लोग पहला आप पापों को क्षमा मांगिए, आप जो भी पाप की क्षमा मांग लीजिए। चलिए मेरे साथ क्षमा मांगते हैं। धन्य है मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, पिता प्रभु यीशु, क्षमा मांगो। हाँ, क्षमा मांगो। हाँ, हे पिता, मैं एक पापी हूँ। मैं मैं हर समय मैं एक पाप कर रहा हूँ, परंतु पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इकलौता पुत्र दिया, जिसके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद मेरे पिता। मैं अपने पापों को प्रभु यीशु में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप अपने लहू के द्वारा मुझे क्षमा करे, मुझे छुटकारा दे मेरे पापों से। पिता मुझे क्षमा करे, मुझे छुटकारा दे मेरे हर एक पापों से। पिता मैं घुटनों में आकर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जो भी पाप किया इस लेंट डे, आज के दिन तक, मैं उन सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ मेरे पिता, मैंने कई पाप अनजाने में किया, कई पाप जानबूझकर किया। मैं उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। पिता आपकी दया करुणा मुझ पर हो। मैं आज आपके लहू के द्वारा मैंने छुटकारा पाया, और मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपकी धर्मी संतान हूं। सभी लोग घोषणा करें कि मैं आपकी धर्मी संतान हूं। आइए, धन्यवाद देते हैं। आप इस समय पाप से छुटकारा पा चुके हैं, परंतु उस पाप से छुटकारा कैसे पाएंगे जो उस आपके अंदर चल रहे उस पाप की प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाएंगे? हालेलुया। तो लिखता है कि वो जैसा ज्योति में है वैसे ही आप ज्योति में चले। आप इस वचन में खड़ा होना चाहते हैं जी अनिता जी? जी जी जी। चलिए, इस समय हम एक बात को देखते हैं। क्या यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था? जी देखिए, सभी लोग घोषणा करें। इस समय आप शुद्धिकरण में आ रहे हैं। क्या यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था? करता था। क्या हम सिर्फ पिता से प्रार्थना कर रहे हैं? सभी लोग सभी लोग अपने आप से पूछिए, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता था? अगर हाँ है तो यस बोलिए। हाँ, यीशु मसीह पिता में प्रार्थना करता था। यस यस। यस क्या आप उसी पिता से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप लोग जाग रहे हैं मेरे साथ? जी हाँ, जी क्या आप भैया क्या आप इस समय उसी पिता से प्रार्थना करने जा रहे हैं? जी। जी हाँ जी हाँ। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह का पिता और आपका, आप जिसको पिता बोल रहे हैं वो परमेश्वर यहोवा एक ही है? जी जी हाँ सर।
जी हाँ। तो क्या बोलता है यस। वचन, एक और बार वचन को पढ़ते हैं। जैसा वह ज्योति में है, क्या जब वो प्रार्थना करता था तो वो ज्योति में रहकर वो एक प्रकाशमान था, पिता का एक ज्योति था। जी तो आप भी उसी पिता से जब प्रार्थना कर रहे हैं तो यीशु मसीह में एक सहभागिता रखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु की देह में आप प्रार्थना कर रहे हैं? जी हाँ। बस आपका ये विश्वास अब आपको शुद्धिकरण में लेकर आ रहा है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। देखिए कितना हालेलुया। चंद सेकंडों में आपका विश्वास आपको शुद्धिकरण में ला रहा है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए यीशु मसीह का परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर मेरा पिता। यीशु का पिता मेरा पिता है। मेरा पिता। मैं यीशु मसीह की देह में परमेश्वर को पिता कहता हूँ। यीशु मसीह की देह में परमेश्वर पिता कहते हैं। मैं यीशु मसीह की देह में पवित्र आत्मा के द्वारा अब्बा कहता हूँ। पापा कहते हैं। क्या आप लोगों ने इस समय घोषणा की? Jesus. हाँ। पहले इस समय आपने घोषणा कर दिया, ये पहला स्टेप था जो आपने पार कर लिया। आपने पहला स्टेप था, इस वचन का पहला स्टेप था, आपने पार कर लिया। जैसा वो ज्योति में, आप जैसा वो ज्योति में, देखिए आपने पहला स्टेप पार किया। जैसा वो ज्योति में वैसा ही भी, वैसे हम भी ज्योति में चले। क्या यीशु मसीह जिस तरह प्रार्थना कर रहा है आप इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं? जी। क्या आप प्रार्थना में चल रहे हैं? हाँ, जितने लोग इस समय शुद्धिकरण में विश्वास का हाँ हाँ करते जा रहे हैं वो शुद्ध होते जा रहे हैं। यस, मैं पिता प्रभु यीशु की देह में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जैसा वो प्रार्थना करता है वैसे ही मैं भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आप जब इस समय शुद्धिकरण की घोषणा करेंगे लहू आपको शुद्ध करेगा। आइए हम लोग शुद्धिकरण की घोषणा करते हैं। क्या आप विश्वास कर चुके हैं कि आप प्रभु यीशु की देह में हैं? प्रभु यीशु की तरह आप भी प्रार्थना, आप भोर को प्रार्थना करने जा रहे हैं। यस। यस, आप इस समय शुद्धिकरण की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि आप जैसा वो ज्योति में है आप भी वैसा ज्योति में विश्वास के द्वारा आ चुके हैं। सभी लोग बोलिए हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7 से घोषणा शुरू कर रहे हैं। सभी लोग घोषणा कर रहे हैं। इस समय आप 5 मिनट मेरे साथ हैं। 5 मिनट आप शुद्धिकरण में खड़े हो चुके हैं। अब आप चल रहे हैं, घोषणा करते हुए चल रहे हैं और शुद्ध होते जा रहे हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस समय आप ज्योति में हैं और सभा प्रभु की देह में सहभागी है? जी। मैं विश्वास करता हूं कि मैं प्रभु की देह में सहभागी हूं। मैं उजियाले में चलता हूं। जैसा वो उजियाले में है वैसा मैं भी उसी की देह में चल रहा हूं। और मैं इस समय विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू मेरे ऊपर, मेरे पूर्वजों के हर एक उस गुण के ऊपर से मुझे शुद्ध कर रहा है। मेरे पाप की प्रवृत्ति से प्रभु यीशु का लहू मुझे छुटकारा दे रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है मेरे पूर्वजों के पापों से, मुझे शुद्ध कर रहा है मेरे पूर्वजों के आदतों से। यस, मैं बेविचारी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा पा चुका हूं प्रभु यीशु के लहू से। प्रभु यीशु का लहू मुझे पाप की प्रवृत्ति से दूर रखता है।
प्रभु यीशु का लहू मुझे पाप की प्रवृत्ति से दूर रखता है। मेरे माता पिता से आया हुआ, मेरे पूर्वजों से आए हुए शैल से मैं छुटकारा पा रहा हूं। प्रभु यीशु का लहू मुझे छुटकारा दे रहा है। सभी लोग देखिए अपने अंदर एक अजीब, एक अद्भुत रीति से आपके अंदर छुटकारा हो रहा है। आप विश्वास करें और एक नई आदतों में प्रभु यीशु ला रहा है इस प्लेनेट डे पे। यस मुझे प्रभु। बोलिए कि यस, यस, दाऊद राजा की तरह मैं भी शुद्धिकरण में आ चुका हूँ। यस, मैं दाऊद राजा के समान मैं भी शुद्धिकरण में आ चुकी हूँ। आइए मलाकी 3:2 को घोषणा करें। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वो दिखाई दे तब वो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। ये वचन कहता है उसके आने का दिन आग के समान होने वाला है। सभी लोग घोषणा करें, अपनी अग्नि के द्वारा मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए मेरे पिता। अग्नि के द्वारा, आपकी आग के द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए मेरे पिता, मुझे शुद्धिकरण में लाइए। प्रभु यीशु का लहू एक आग था जो आपको इस समय शुद्धिकरण में ला रहा है। परमेश्वर जिन जिन बातों में शुद्धिकरण ला रहा है वो सब बातें उसके लहू में थी। सभी लोग बोलिए, प्रभु यीशु का लहू आग था जो मुझे शुद्धिकरण में ला रहा है। पहला राजा 18:24। इस समय एलिया नबी बोलता है कि तुम अपने अपने भगवान से प्रार्थना करो और मैं अपने परमेश्वर से, और मेरा जिसका परमेश्वर आग गिरा है वही सच्चा परमेश्वर है। सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता परमेश्वर आप आग से उत्तर देने वाले परमेश्वर है। उत्तर देने वाले परमेश्वर है। होने दे पिता, तेरी आग से मेरे मुंह को शुद्ध कीजिए। तेरी आग से मेरे मुंह को शुद्ध करे। तेरी आग से मेरी आंखों को शुद्ध कीजिए। तेरी आग से मेरी आंखों को शुद्ध करे। तेरी आग से हृदय को शुद्ध कीजिए। तेरी आग से मुझे हृदय को शुद्ध करे। तेरी आग से मेरे पेट को शुद्ध कीजिए। तेरी आग से मेरे पेट को शुद्ध करे। तेरी आग लहू में है। तेरी आग लहू में है। मेरे प्रभु के लहू में तेरी आग है। मेरे प्रभु हाँ, के लहू में इस तेरी आग है। आग से मेरा शुद्धिकरण हो। तो मेरा शुद्धिकरण हो। गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। आज ये आग, पवित्र आत्मा की आग, प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्धिकरण में ला रहा है क्योंकि आप स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्धिकरण में ला रहा है और पवित्र आत्मा इस शुद्धिकरण को आपके जीवन में पूरी तरह से पवित्र आत्मा उसके लहू में जो शुद्धिकरण को ला रहा है। आप सभी लोग बोलिए, मैं प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध हो रहा हूं। मैं प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध हो रहा हूं और पवित्र आत्मा की आग में मैं शुद्ध हो रहा हूं। सभी लोग घोषणा करें, मेरा ये शुद्धिकरण मेरा ये शुद्धिकरण दासत्व के लिए नहीं है, दासत्व के लिए नहीं है, स्वतंत्रता के लिए है। स्वतंत्रता के लिए और है। मैं प्रभु यीशु में मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वतंत्र हो प्रभु रही यीशु हूँ। में स्वतंत्र हो रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो रही हूँ। और सभी लोग आंखें बंद करके देखें कि पवित्र आत्मा की आग और प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू और पवित्र आत्मा की आग आपको पाप करने वाली प्रवृत्ति से पूरी तरह से छुटकारा दे चुका है। चाहे आपका पूर्वज कितना भी बड़ा पाप क्यों हो, चाहे आप कैन से जुड़े क्यों ना हो, चाहे आप आदम से जुड़े क्यों ना हो, आप आज आदम के वंश से पूरी तरह से छुटकारा पा रहे हैं।
उस प्रवृत्ति से छुटकारा पा रहे हैं जो आपको बार बार पाप हो रहा है। आपके घरों में तलाक बंद हो रहे हैं आपके जीवन से। आपके घरों में जो नशे चल रहे थे आपके जीवन में बंद हो रहे हैं। व्यभिचार जो आपकी पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा था आज आपके जीवन में बंद हो रहे हैं क्योंकि आप शुद्ध हो चुके हैं। लालच से आप शुद्ध हो रहे हैं। सभी लोग बोलिए, मैं लालच से शुद्ध हो रहा हूं, मैं व्यभिचार से शुद्ध हो रहा हूं, मैं अपने पूर्वजों के उस दुर्गुण से शुद्ध हो रहा हूं जिसके द्वारा बीमारी आती है। हर पूर्वजों के हर एक उस बीमारी से मैं शुद्ध हो रहा हूं। यशायाह 10:27। इस समय यशायाह 10:27 में आप घोषणा करने जा रहे हैं। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? इस समय आपके ऊपर से भार उठा लिया जा रहा है। यस, हालेलुया, मेरे ऊपर से भार। सभी लोग बोलिए, अब मैं परीक्षा में नहीं पढ़ने का। मैं परीक्षा में नहीं पढ़ने का। हाँ मेरे पिता, उस आपकी प्रार्थना को मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे परीक्षा में ना ला। हाँ मेरे पिता, मैं परीक्षा में मुझे ना ला। ये शुद्धिकरण था मेरे पिता जो मुझे परीक्षा से बचा रहा है। मेरा अभिषेक अनंत जीवन के लिए हो चुका है। मेरा जुआ, मेरा बोझ तोड़ दिया गया है। अब मैं यीशु मसीह की प्रार्थना में कह सकता हूं कि अब मुझे परीक्षा में ना ला, क्योंकि मैं पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा पा चुका हूं। हाँ, मैं पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा पा चुका हूं। अब मुझ में यीशु मसीह का स्वभाव आ चुका है। सभी लोग घोषणा करें, मुझ में यीशु मसीह का स्वभाव आ चुका है। मैं ईस्टर में हूँ। मैं ईस्टर में हूँ। मैं ईस्टर में हूँ। आइए सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे शुद्ध बर्तन बनाया। आपने मुझे शुद्ध बर्तन बनाया। आपने आदर का बर्तन बनाया। आपने आदर का बर्तन बनाया। पिता, मैं जो आदर का बर्तन बना हूँ, पिता, मैं जो आदर का बर्तन बनी हूँ, आपके राज्य के लिए मैं काम आऊं। आपके राज्य के लिए मैं काम आऊं। मैं आपकी इच्छा के लिए काम आऊं। मैं आपकी इच्छा के लिए काम आऊं। पिता, मैं आपके वरदानों से मैं आशीषित होना चाहता हूँ। पिता, मैं आपके वरदानों से आशीषित होना चाहती हूँ। मैं आपके वरदानों से आपके राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपके वरदानों से आपके राज्य को बढ़ाना चाहती हूँ। पिता, मुझे आशीषित करें। पिता, मुझे आशीषित करे। आज पिता मेरा शुद्धिकरण हुआ है। आज पिता मेरा शुद्धिकरण हुआ है। प्रभु यीशु में आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए रिकॉर्डिंग को बंद करें।